बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है कंट्रास्ट वालों। ये इसोफेगस को देखने के लिए होती है स्टडी। ये इसका एक जनरल ओवरव्यू है। इंडिकेशन अगर देखें तो सस्पेक्टेड इसोफेजियल पैथोलॉजी, इसोफेगस का कोई सा भी पैथोलॉजी हो सकती है, जैसा कि एंडोस्कोपी, नेगेटिव डिस्फेजिया और ओडिनोफेजिया, पेनफुल्स वाला है या डिस्फेजिया है, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, ग्लोबस सेंसेशन, असेसमेंट ऑफ ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला देखने के लिए फेड अपर जाए एंडोस्कोपी, अगर एंडोस्कोपी कामयाब नहीं हो सकती है, टाइम्ड ब्रेन स्वालो टू मॉनिटर एक्लेजिया थेरापीज वगैरह वगैरह, इसकी इंडिकेशन है। कंट्रास्ट मीडियम यूज़ करते हैं हम, जो नॉर्मली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है बेरियम सल्फेट नॉर्मल, लेकिन अगर परफोरेशन का ख़तरा हो, इसोफेगस लीकेज का ख़तरा हो तो फिर बेरियम यूज़ नहीं करते, फिर गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो बुक में लिखे हुए हैं वो है इजी एच डी 200% टू 250% और बेरी टॉप 100% वाटर बाई वॉल्यूम 100 ml और मोर एज रिक्वायर्ड। ये वैसे 100 से कम ही होते हैं, हम थोड़ा सा ना उसको थिक करके देते हैं बेरियम। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट, या दूसरा वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट इफ परपोरेशन इज सस्पेक्टेड, कॉनरे या फिर गैस्ट्रोग्राफिन। अक्सर यहाँ पे गैस्ट्रोग्राफिन चलता है, 50 ml की पैकिंग में आता है, सॉरी 100 ml की पैकिंग में आता है। LOCM लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलीग्राम आयोडीन पर ml, यानी कि ये अल्ट्रावेस्ट वगैरह या फिर यूरोग्राफिन वगैरह इज सेफेस्ट इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब कि रॉन्ग पाथ में, लैरिंग्स में या ट्रैकिया में अगर चली जाए, इसका खतरा हो तो फिर गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ नहीं करते। गैस्ट्रोग्राफिन शुड नॉट बी यूज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला और व्हेन एस्पिरेशन इज पॉसिबिलिटी यूज़ LOCM इंस्टेड। कौन सा यूज़ करना चाहिए फिर? अल्ट्रावेस्ट या ओमनीपेक वगैरह, आयोहेक्सोल वगैरह। बेरियम शुड नॉट बी यूज इनिशियली इफ परफोरेशन इज सस्पेक्टेड। परफोरेशन मतलब लीकेज का खतरा हो, कहीं से इसोफेगस लीक हो रही हो, खतरा हो। इफ परफोरेशन इज नॉट आइडेंटिफाइड विद वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट देन बेरियम, तब हम बेरियम को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी कोई भी नहीं है, लेकिन वही है कि अगर परफोरेशन का खतरा हो तो फिर बेरियम ना दें, एस्पिरेशन का खतरा हो तो गैस्ट्रोग्राफिन ना दें। इक्विपमेंट जो यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रही हैं वो तो जनरल नॉर्मल CR सिस्टम पे ही काम करते हैं। इसके लिए रैपिड फ्लोरोस्कोपी इमेज, रैपिड एक्सपोजर 6 फ्रेम पर सेकंड और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी रिक्वायर्ड फॉर असेसमेंट ऑफ लेरेंजियोफेरिंक्स एंड अपर एसोफेजियस ड्यूरिंग डिग्लूटेशन। निगलने के दौरान ये हमें एक फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम चाहिए जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो, मतलब डिजिटल चाहिए। पेशेंट प्रिपरेशन नन है, वैसे कुछ देर पहले हम पेशेंट को घंटा पहले खाना पीना मना कर देते हैं। ये एक इसका AP और ओब्लिक व्यू है, सॉरी लेटरल व्यू। टेक्निक स्टार्ट विद पेशेंट इन द इरेक्ट पोजीशन। वैसे हम शुरू करते हैं अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में, वो पेशेंट को हम थोड़ा सा जूस के अंदर बेरियम मिला के देते हैं, थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसको पहले कहते हैं कि निगलो इसको। सबसे पहले AP फिल्म लेते हैं, एक प्लेन फिल्म हर प्रोसीजर से पहले मस्ट है, ज़रूरी है, बुक में नहीं लिखा हुआ ये बात। तो उसको कहते हैं कि थोड़ा सा निगलो। जब निकलते हैं तो हम उसका इमेज ले लेते हैं, फिर एक ओब्लिक व्यू लेते हैं और फिर एक LPO व्यू बहुत लाजिम है, ज़रूरी, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू। तो ये बुक वाला पढ़ते हैं। स्टार्ट विद पेशेंट इन द इरेक्ट पोजीशन, राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन टू प्रोजेक्ट द एसोफेगस क्लियर ऑफ द स्पाइन, ताकि स्पाइन से इधर उधर हो जाए। RAO व्यू लेते हैं। पेशेंट का जो मुंह होगा वो कैसेट की तरफ होगा। An ample mouthful of barium is swallowed and this bolus is observed under fluoroscopy for dynamic assessment to assess the function of the esophagus. फ्लोरोस्कोपी जैसे जैसे बोलस नीचे जाता जाएगा हम उसको देखते जाएंगे। Then further mouthfuls with spot exposure to include the whole esophagus with the dedicated anterior posterior view। जो भी हमें व्यू चाहिए होगा esophageal जंक्शन देखने के लिए वो हम देखते जाएंगे। जैसे जैसे बोलस नीचे जाता जाएगा हम उसको देखते जाएंगे। डायनामिक कोन्ड व्यू मतलब उसको कोन करके देखते हैं, उसी कोलीमेटर अच्छा सा इस्तेमाल करके ना उसी को ही बोलस को ही ट्रैक करते हैं, जैसे इधर उधर नहीं देखते हैं। ऑफ द हाइपोफेरेंक्स विद फ्रेम रेट ऑफ 3 to 4 सेकंड पर सेकंड, 3 to 4 frames per second in AP and lateral and views during patient swallowing. Then the patient is placed in left posterior oblique। ये व्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Distended सिंगल कंट्रास्ट व्यू वाइल ड्रिंकिंग आइडेंटिफाइज हर्नियाज, कि अगर कोई इधर उधर हर्निया है, सबटल म्यूकोजल रिंग एंड वेरिसियस वेन्स वगैरह फूली हुई हैं तो वो देखने के लिए LPO व्यू मस्ट है। मॉडिफिकेशन टेक्निक में अगर हम देखें तो इफ़ दिस मोडेलिटी इज सस्पेक्टेड बेरियम शुड बी मिक्सड विद ब्रेड बोलस एंड ऑब्जर्व्ड अंडर फ्लोरोस्कोपी कोरिलेटिंग सिम्टम विद द पासेज ऑफ बोलस इन द इरेक्ट पोजीशन, के उसको थोड़ा सा थिक करना पड़ेगा अगर डिसमोडिलिटी हो, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाए। जूस अगर वाटरी होगा तो वो आराम से फिर नीचे चल जाएगा, फिर वो डिसमोडिलिटी देखने के काम नहीं आएगा क्योंकि वो फिर खुद से ही अंदर चल जाएगा। इफ़ परफोरेशन इज सस्पेक्टेड CT विद क्वाड्रपल स्ट्रेंथ ऑफ ओरल कंट्रास्ट 100 ml ओमनीपेक 300
मेड अप ऑफ 1 लीटर ओमनी पे उसको किसी कोक से मिलाएंगे, सॉरी स्प्राइट वगैरह से मिलाएंगे या फिर उसको वाटर से मिलाएंगे तो वो पिलाएंगे, तो इस तरह सीटी उस कंडीशन में अच्छा है। ये मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो नॉर्मल टेक्निक से अलग है। टू डेमोस्ट्रेट ट्रैकोएसोफेजियल फिस्चुला के लिए इन्फेंट्स में पुल बैक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एसोफेगोग्राम में बी परफॉर्म इफ द स्टैंडर्ड एसोफेगोग्राम इज नेगेटिव। फिर हम उसको बच्चों के अंदर एनजी ट्यूब डालते हैं। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन पेशेंट नोन टू एस्पिरेट और हु आर वेंटिलेटेड, कि जिनके लैरिंक्स में या फिर जिनके ट्रैकिया में जाने का ख़तरा होता है तो फिर हम ये जो एनजी ट्यूब डालते हैं। सक्शन एंड नर्सिंग सपोर्ट शुड बी अवेलेबल शुड एस्पिरेशन अकर, कि अगर एस्पिरेशन का ख़तरा हो कि लैरिंक्स में या फिर ट्रैकिया में जाएगी तो फिर हमारे पास ये सक्शन ऑपरेटर्स होना लाजमी है ताकि वो उसको हम बाहर खींच लें। द पेशेंट इज पोजिशन प्रोन विद द आर्म्स अप एंड द टेबल में बी ट्रीटेड स्लाइटली हेड डाउन, टेबल के ऊपर लिटा के करते हैं क्योंकि बच्चा है, बच्चे को आप खड़ा कैसे करेंगे, वैसे दूसरे खड़ा करके करते हैं। ये एपी और ओब्लिक व्यू लेटरल व्यू है। A NG tube is introduced into the stomach and then withdrawn to level of the lower esophagus under lateral screening guidance। साथ साथ इमेज देखते जाते हैं और इसे पहले NG tube अंदर डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं। 10 to 20 ml of LOCM syringe into the to distend the esophagus which will force the contrast medium through any small fistula which may be present। थोड़ा सा फिस्टुला भी होगा तो इंजेक्शन की पावर से वो नज़र आ जाएगा। The process is repeated for upper and mid esophagus। It is important to actively monitor for aspiration into the airway from overspill which can lead to diagnostic confusion। छोड़ दें। आफ्टर केयर ईट एंड ड्रेन, पानी ज़्यादा पीते हैं, बस यही है आफ्टर केयर। कॉम्प्लिकेशन लीकेज ऑफ बैरियम फ्रॉम एन अनसस्पेक्टेड परफोरेशन वही है कि ख़तरा भी है और कंट्राइंडिकेशन भी इसको कह सकते हैं कि ख़तरा हो तो फिर बैरियम ना दें। एस्पिरेशन एज नॉर्मल बट विद एक्स्ट्रा फ्लूइड्स।